Hello everyone and welcome back to the English Hour. So I am here with yet another episode of important questions for British drama. In the last video we have discussed what were the important RTCs. And today we are going to discuss the important questions which were repeated in the previous year question papers from all the 9 blocks of your British drama. Before moving further, let me discuss some important points with you. So the questions are mainly, वो repeated है, they are repeated only, but the thing is that you will not get exact same question. क्वेश्चन वही रहता है बट उलट फेर करके अलट पलट करके सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बट द आंसर रिमेन्स द सेम. ठीक है. सो अगर आपको समरी आती है, इफ़ यू नो द समरी ऑफ द ड्रामा, इफ़ यू नो द कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा, द सीन्स ऑफ द ड्रामा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ब्लॉक. सो जो डॉक्टर फॉस्टर्स का ब्लॉक है क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा हुआ, उसमें थोड़ा सा क्रिस्टोफर मार्लो एंड द एलिजाबेथन ड्रामा का है. तो यहाँ पे एलिजाबेथन ड्रामा के भी बारे में पूछते हैं एंड ऑब्वियसली डॉक्टर फॉस्टर्स के भी बारे में पूछते हैं. तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप डॉक्टर फॉस्टर्स को एज अ ट्रेजेडी आप एक्सप्लेन करें. या फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, या फिर एक्सप्लेन डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजेडी. ठीक है. सो ट्रेजेडी बेस्ड डॉक्टर फॉस्टर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस ब्लॉक में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एग्जामिन डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ रेफरेंस टू क्रिश्चियन फेथ. ठीक है. क्रिश्चियन फेथ को रेफ़र करके उसका एग्जामिनेशन करने के लिए बोलेंगे. ठीक है. सो ये दो आप याद रखिए. और ये डेफिनेटली बहुत ही उल्टा पलटा के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन बेस आपको पता रहना चाहिए. डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजेडी आपको एक्सप्लेन करना है और डॉक्टर फॉस्टर्स क्रिश्चियन फेथ के ऊपर एक्सप्लेन करना है. नाउ क्रिस्टोफर मार्लो एंड द एलिजाबेथन ड्रामा का देख लेते हैं हम लोग. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कमेंट ऑन द सिनिकल इन्फ्लुएंस ओवर द एलिजाबेथन ट्रेजेडी. Examine the role of the Renaissance in the growth of Elizabethan drama. Examine the concept of tragic flaw with reference to Elizabethan tragedy. So ये Elizabethan tragedy ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाइए. जो भी इसके क्वेश्चंस है इसका जो आंसर है मोरलेस सेम ही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहते हैं. सो आपका जो आपका जो आंसर का पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा. मिडसमर नाइट्स ड्रीम का देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है कि मिडसमर नाइट ड्रीम को आप एक रोमांटिक कॉमेडी के तौर पे आप एक्सप्लेन करिए, या फिर हाउ डिड शेक्सपियर ऑल्टर द रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूला इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम. मिडसमर नाइट ड्रीम का रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूला ही पूछते हैं. नेक्स्ट आता है हैमलेट. हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हैमलेट में गिने चुने ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही रिपीट होते हैं. तो सबसे पहला है क्रिटिकली एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले. सेंट्रल थीम क्या है इसका? हैमलेट का रिवेंज है सेंट्रल थीम. सो रिवेंज के आसपास बहुत सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं और आपका आंसर जो पैटर्न है वो सेम ही रहेगा. ओके. एंड ब्रिंग आउट द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले. येस, हैमलेट का प्ले विद इन द प्ले भी इंपॉर्टेंट है और ये भी रिपीट हुआ है. हालांकि इतना टाइम रिपीट नहीं हुआ है बट ये भी आप करके जाइए. द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. जब भी हैमलेट और ट्रेजेडी दोनों वर्ड्स आपको साथ में दिख जाए तो आपका आंसर पैटर्न सेम होना चाहिए. ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं बट आंसर मोरलेस सेम ही रहना चाहिए. हैमलेट के सेलिलिक्वीज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखो, ये बिल्कुल करके जाना है आपको. द अल्केमिस्ट को देख लेते हैं. अल्केमिस्ट में आपको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, डिस्कस करने के लिए बोलेंगे. अल्केमिस्ट एज अ सटायरिकल कॉमेडी या फिर अल्केमिस्ट एज अ सटायर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे. इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये तीनों को आंसर सेम आएगा. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में मुझे एक ही इंपॉर्टेंट लगा, दैट एग्जामिन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज अ एक्सट्रावेगेंट कॉमेडी. इसको एज ए एक्सट्रावेगेंट कॉमेडी आप करके जाइए. जस्ट इन केस अगर आपको करके जाना है तो अदरवाइज़ आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं. ठीक है. एंड पगमेलियन का देख लेते हैं. पगमेलियन में भी मुझे एज सच इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट दिखा, दैट इज़ हाउ डज शॉ डिनाउंस सोशल स्नॉबरी एंड क्लास डिस्टिंक्शंस इन हिज प्ले पगमेलियन. सो पगमेलियन का क्लास डिस्टिंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है. सो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये करके जाइए. मर्डर इन दी कैथेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए हैं. उसमें से मैंने 4 ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे और बहुत बार रिपीट हुए हैं. उसमें सबसे पहला है जो कोरस का रोल प्ले था वो क्या था एग्जैक्टली, वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं. ये 20 मार्क्स का भी आता है या फिर आपको शॉर्ट नोट में भी आता है, लेकिन ये आता ज़रूर है. ठीक है. या फिर आपको पूछेंगे 4 टेम्पटेशंस के बारे में. ठीक है. मर्डर इन द कैथेड्रल के जो 4 टेम्पटेशंस था उसका नेचर क्या था, उसके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे. या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 4th टेम्पटेशन. 4th टेम्पटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
है फोर्थ टेम्पटेशन का सिग्निफिकेंस आप करके जाइए, ये आपको आएगा ही आएगा। या फिर आपको थीम्स भी डिस्कस करने के लिए बोल सकते हैं, जो मर्डर हुआ था कैथीड्रल में, जो मार्टरडम हुआ था, उसके ऊपर आपको थीम्स भी पूछ सकते हैं या फिर नोशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डिस्कस दी थीम आता है तो भी वही आंसर आएगा, या फिर डिस्कस दी नोशन आता है तो भी वही आंसर आएगा। लुक बैक इन एंगर में स्पेशली आपको जिमी और एलिसन के रिलेशनशिप के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या तो फिर एंग्री यंग मैन को ये प्ले के हिसाब से आप किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। या फिर ब्रीफ कैरेक्टर स्केच आएगा जिमी का, जिमी को ही बोला गया है एंग्री यंग मैन, करेक्ट। लुक बैक इन एंगर में जिमी का जो कैरेक्टर है उसको एंग्री यंग मैन बोला गया है। तो जस्ट इन केस आपको अगर ऐसा आता है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंग्री यंग मैन, या फिर आपको ऐसा आता है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी, तो उन दोनों का जो आंसर है मोरलेस सेम ही रहेगा। लेकिन आपको दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं तो आपको दोनों के रिलेशनशिप के बारे में आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप पहले जिमी के कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, उसके बाद में एलिसन के कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए, उसके बाद में आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ब्रिटिश ड्रामा में जो आपका लास्ट ब्लॉक है वो है वेटिंग फॉर गॉडो। ओके, सो वेटिंग फॉर गॉडो में 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपको वेटिंग फॉर गॉडो का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल पूछा जाएगा। ओके, सो दोनों का आंसर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर फॉर वेटिंग फॉर गॉडो और ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फॉर वेटिंग फॉर गॉडो। ओके, सो दोनों का आंसर सेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आपको पूछा जाएगा वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले, ठीक है। या फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा वेटिंग फॉर गॉडो एज एन अब्सर्ड प्ले एक्सप्लेन कीजिए। या फिर ये जो लकी का स्पीच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एक्सप्लेन लकी स्पीच इन वेटिंग फॉर गॉडो। लास्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो जनरली शॉर्ट नोट्स का होता है, बट इन दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन शॉर्ट नोट का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, बट जस्ट इन केस शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ जाए सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। सो शॉर्ट नोट्स में भी कुछ ऐसे हैं जो रिपीट किए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है रोल ऑफ कोरस इन द मर्डर इन द कैथीड्रल। तो कोरस का रोल जो है वो लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, ठीक है। मार्टरडम इन द मर्डर इन द कैथीड्रल, सेम मार्टरडम के बारे में आपको लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। लकी इन वेटिंग फॉर गॉडो। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं आपके ड्रामा में, वो कैरेक्टर्स के ऊपर भी आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो आपको कैरेक्टर तो ऑब्वियसली अगर आपने ड्रामा किया है तो आपको कैरेक्टर्स का पता ही होगा, कैरेक्टर का आउटलाइन, कैरेक्टर का स्केच, करेक्ट। सो आप कैरेक्टर के बारे में आप इजीली 1-1.5 पेज आराम से लिख सकते हैं। सो होरेशियो, हैमलेट में जो होरेशियो है उसके बारे में आपको लिखने के लिए आना है। एंड द एंग्री यंग मैन, जो लुक बैक इन एंगर का जो थीम है, जो उसको टैगलाइन दिया हुआ है द एंग्री यंग मैन, उसके ऊपर आ सकता है द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। यहाँ पे थिएटर ऑफ अब्सर्ड के भी बारे में आ सकता है, जो कि आप वेटिंग फॉर गॉडो के भी ऊपर लिख सकते हैं। क्लॉडियस के बारे में आता है, बॉटम के बारे में, एलिजा के बारे में। बॉटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटम बहुत रिपीट किया हुआ है। गर्ट्रूड के बारे में आ सकता है जो कि हैमलेट में है। मेफिस्टोफिलिस के बारे में आ सकता है एंड पोएटिक ड्रामा के भी बारे में आ सकता है। इसके अलावा कैरेक्टर स्केच आ सकते हैं आपको शॉर्ट नोट में, जो कि आपको लिखना चाहिए। एंड ये छोड़ो मत, बिकॉज कैरेक्टर स्केच बहुत सिंपल है, आप आउटलाइन दे सकते हैं किसी भी कैरेक्टर की, क्योंकि आपको ऑलरेडी ड्रामा की समरी पता होती है, करेक्ट। सो ये बहुत सिंपल है और ट्रस्ट मी ब्रिटिश ड्रामा इतना स्कोरिंग है, you can even score 60 plus with the last moment preparation. So trust me guys, it is that scoring. दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। सो अब ये क्वेश्चंस जो है करके मतलब करके ही जाओ, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इनमें से पूछे। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं एमए इन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं शेयर करके, राइट। वी डोंट नो हु नीड्स दिस चैनल, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।